इमरान खान रियाज को बार बार क्यों उठाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया दोस्त अहबाब का आने का, एक अपना पुरअमन मुजाहरा, एक एहतजाज रिकॉर्ड करने का। इसका मकसद किसी को मिलाइन करना नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, आवाज़ उठाना है। जो आवाज़ इमरान रियाज उठाता रहा दूसरों के लिए, आज हम इमरान रियाज के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। सर, उनकी कोई ऐसी लास्ट स्पीच नहीं है जिसमें उन्होंने किसी को टॉन्ट किया हो, किसी को हिट किया हो या किसी को कोई धमकी दी हो जिसकी वजह से उनको उठा लिया गया? मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। अगर आपको आया तो हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, एक बात याद रखिएगा, कसूर ये है, आपको पता है कि हम पत्थरों के दौर में चले गए हैं। हम इस वक्त किसी कश्मीर में बैठे हैं, हम किसी फ़लस्तीन में बैठे हैं जहाँ हक़ और सच की आवाज़ उठाना, महंगाई, लाकानूनियत, सबसे बड़ा इशू था इलेक्शन ना करवाने का। जी जी। अब देखें ना, इस हुकूमत को, निगरान हुकूमत, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही इलेक्शन ना हो। बिल्कुल सर, मुफ्त की, यानी आप 90 दिन के लिए आए थे और आप तो परमानेंट बैठ गए यहाँ पर, आप तो कब्जा करके बैठ गए यहाँ पर, आपको तो मौजें की मौजें हो गई हैं। तो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अभी तक बहरहाल वो कामयाब हो गए हैं, ये रोकना होगा। बहुत ज़्यादती है, एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है, इसमें 90 दिन से ज़्यादा ये हुकूमतें नहीं जा सकती। शेख रशीद साहब की तरफ से भी की है, बाकी लोगों की तरफ से की है, और उम्मीद करते हैं कि ये 90 दिन वाला मामला जो है ये ख़त्म होगा, निगरान हुकूमत को हटाया जाएगा और वही हुकूमत जो इससे पहले थी, चाहे परवेज़ राही हुकूमत कर रहे थे और KPK में महमूद खान थे, वो अकेले आकर हुकूमत करें। जब इलेक्शन की डेट आप दे देंगे, आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, इनको हटा के निगरान हुकूमत लगा दीजिएगा। अच्छा सर, दुनिया की किसी भी मुल्क की तारीख उठा लें, चाहे 100 साल पुरानी तारीख उठा के देख लें, किसी भी मुल्क में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सहाफ़ियों और औरतों को कहीं पे नहीं उठाया गया। यहाँ औरतों को भी उठाया जा रहा है, चार दीवारी की भी इस्तेमाल की जा रही है। अब अनम शेख साहिबा को इस्लामाबाद से उठाया गया, इमरान खान रियाज साहब को सियालकोट से, लाहौर से शेख अरकम को, और ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी और भी हैं। कुछ कैमरामैन को उठा लिया गया। बात समझ से बदतर है, ये कब तक सर उतरेगा? आप तो कानूनदान हैं हमारे। देखें, मैंने जो आजकल एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ आईन पाकिस्तान 1973 नहीं है, यहाँ PDM आइन 2023 PDM आइन है ना। यहाँ उनकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं इस वक्त। और उस आइन में बदमाशी, गुंडागर्दी, ये सब जायज़ है और वो कर रहे हैं। मैं तो बार बार देखे ना, इमरान रियाज की डिमांड भी मैं यही कर रहा हूँ कि इल्ज़ाम आ रहा है इदारों के ऊपर और इदारों को मदद करनी चाहिए बाजियाबी के लिए इमरान रियाज के हवाले से। और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि इमरान रियाज आ जाएंगे। हमें को अदालतों में पेश करने का शौक़ नहीं है, हमें किसी की तस्लील करने का, लेकिन तस्लील जो करनी थी वो कर दी है आपने। जो पाकिस्तान का चेहरा मस्क होना था वो कर दिया आपने तारीख, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा कि इस वक्त जो कुछ हुआ है, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, निगरान हुकूमत जो कुछ कर रही है, पूरी दुनिया में निगरान हुकूमत ने ये नहीं किया जो ये किया है। तो ये जो भी है लिखा जा रहा है। एक तरफ तो हमारा रोना है कि हमारी मईशत बड़ी कमज़ोर है, हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के। दूसरी तरफ लोगों को उठाने के लिए बेदरेक वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस जुल्म और बर्बरियत की वजह से हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो साख है वो भी गिरती जा रही है। तो सूरत हाल को कैसे देखें? देखें, एक बात बड़ी है, पैसा जब हो ना बाप का पैसा हो ना, हराम का पैसा हो, फिर आपको फिक्र किस बात की? जब पैसा जेब से खर्च करना हो ना, आवाम का पैसा है, ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप अपने लड़े दराजे और इस तरह के कामों से नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं। आवाम की मेहनत मजदूरी का ये टैक्स का पैसा है, ये उनका हक है, उनके लिए काम करें तो फ़ायदा होगा, मगर इस तरह जो काम करेंगे ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। शर्म करो, आखिरी सवाल, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह से देखते हैं? शर्म करो, देखिए, मैं पाकिस्तान याद रखिएगा, देखिए पाकिस्तान याद रखिएगा रहने के लिए बना है। ये पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर बना है, ये मुसलमानों के लिए बना है। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये सारी बातों को लेकर आप चाहें कि पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचा देंगे। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके नामो निशान नहीं रहे और ना रहेंगे, याद रखिएगा। ये मुल्क हमारा है, 22 करोड़ अवाम इसकी मुहाफ़िज़ है और वो चाहती यही है। जो हाल कर दिया है, जो तबाही कर दी है, जो ज़िम्मेदार हैं उनको उनकी सज़ाएँ तो मिलनी चाहिए और ये हुकूमत छीन के उनके असली वारसों को दी जाए। इलेक्शन करवाओ, जो आता है वो आ जाए, वो गुमरानी करे, बात ख़त्म होगी। बिल्कुल जी।